जय भोले शंकर जी की। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह हाजिर हूँ आपके लिए एक और मोटिवेशन से भरी हुई कहानी लेके। दोस्तों आजकल कुछ दिन से हमें ऐसे उल्टे पुल्टे मैसेज आ रहे हैं जिनको हमें इग्नोर करते हैं, पर आज यार ऐसा दिल किया ना कि उनका जवाब देना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि भाई आप ना जातिवाद फैला रहे हो। मेरे भाइयों एक बात बताऊं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ का पानी पीते हैं, यहाँ की हवा लेते हैं और यहाँ का हर जो इंसान है उसकी हमारे दिल में पूरी इज्जत है और रहेगी। तो दोस्तों आज हम आपसे एक वो खुलासा करना चाहते हैं कि हम क्यों इतना ज़्यादा राजपूती कहानियाँ शेयर करते हैं। चक्कर क्या है, कारण क्या है, तो चलते हैं आज उसी कारण की तरफ। दोस्तों उस समय हम 12th क्लास में पढ़ते थे, जन्माष्टमी का दिन था और दिन के टाइम हम जो पठानकोट सिटी है वहाँ घूम रहे थे। तो जी उस समय कुछ नहीं था और वहाँ पे रात को कोई फंक्शन था, किसी सेलिब्रिटी ने या किसी पंजाबी सिंगर ने आना था। तो जी जहाँ पे हम डे टाइम में घूम रहे थे वहाँ पे क्या हुआ कि रात को नो एंट्री थी। एक हमारा फ्रेंड था, वो कहता है कि जी आज ना जन्माष्टमी देखने चलते हैं, मेन सिटी में चलते हैं। हमने कहा चलो भाई। तो जी उस समय हमारे पास जो बाइक थी, बाइक के ऊपर हमने सामने की साइड मेवाड़ का लोगो लगाया हुआ था। हमें दोस्तों शुरू से महाराणा जी के साथ एक कह सकते हो कि जब भी उनका जिक्र होता था ना तो खुद में एक पावर सी फील होती थी। तो जी उसी पावर के तहत अच्छा लगता था कि हम राजपूत हैं। तो जी मेरे सामने कोई राजपूतों के बारे में बुरा बोलता था तो उसी समय ये शुरू से था कि कोई बुरा सुनता था तो लड़ाई पक्की थी जी। तो जी रात को जब हम गए तो वहाँ नो एंट्री थी। जहाँ दोपहर के टाइम आराम से फ्रीली घूम रहे थे तो वहाँ पे रात को नो एंट्री होगी। तो जब हमने वहाँ पे बाइक मोड़ी, साथ में एक फ्रेंड भी था, तो वहाँ पे पुलिस वाला था। एक पुलिस वाले ने डंडे से बाइक के टायर को लगाया, बोलता ओ चल यहाँ बाइक नहीं जाएगी। तो आप तो जानते हो कि पुलिस वालों का जो वे ऑफ टॉकिंग भी होता है, र्यूड होता है। और भाई हमारे साथ कोई र्यूडली बात करे तो ये तो हमें वैसे ही पसंद नहीं। तो चलो हम कौन से राजे रजवाड़े हैं जो कि उन्हीं के ख़ानदान से हैं, पर अभी हम भी डाउन टू अर्थ होके रहते हैं जी। क्या करना किसी के साथ फालतू पंगे लेके। तो जी जब उसने बाइक को डंडा से ऐसे डंडे से पीछे किया तो बुरा तो लगा, ऊपर से र्यूड बोला उसने तब भी बुरा लगा। तो गुस्सा चढ़ने स्टार्ट हो गया था भाई। लेकिन कोई बात नहीं यार, गलत तो हम ही थे, हम ही रॉन्ग साइड पे जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, हम अभी मुड़ने लगे थे तो उसने दोबारा से डंडा किया। बाइक का जो वाइज़र था, हेड होता है जो, हेड की तरफ जहाँ पे लोगो लगा था, लोगो को डंडा लगने लगा था। तो हमने बीच में हाथ दे के उसका डंडा दूर छिटक दिया। तो जी ये बात शायद उसको बुरी लगी। तो जी उसने अब बड़े ज़ोर से फिर र्यूडली बोला कि क्या चक्कर है। तो जी भाई 2 बार र्यूडली बोल दिया उसने, तीसरी बार हम नहीं किसी की सुनते। तो जी हमने भी ज़ोर से उसको उसी की टोन में रिप्लाई दे दिया कि हाँ बताओ क्या चक्कर है, दस। तो जी मतलब कि कोई 20 से 30 सेकंड आर्गूमेंट चलती रही। उसको ये कहा गया कि भाई मुड़ रहे हैं, डंडा क्यों मारने लगा, और जहाँ ये डंडा तू लगा रहा ये पता तुझे क्या है। और भाई आम लोगों को क्या पता क्या है। तो इतने में जो हमारा फ्रेंड था उसने बीच बचाव किया और बाइक जल्दी जल्दी मोड़ी, हम वहाँ से निकले। वो दिन मेरे लिए एक बहुत ही ज़रूरी दिन था। तो ताकि मुझे ऐसा हुआ था कि हमने राजपूताना जो झंडा है हमारा उसके प्रति मैंने अपना लगाव देखा, क्योंकि इससे पहले मैं ऐसा नहीं था। इससे पहले मैं वो था कि जो स्कूल में जो मेरे दोस्त हैं वो सब जानते हैं, मैंने 10th तक स्कूल में कभी भी खड़े होके टीचर के सामने इवन क्वेश्चन का आंसर आता भी होगा था, मैं नहीं जवाब देता था। पर जब बात हमारी राजपूताना पे आई उसके बाद भाई मैं नहीं चुप रहता। राजपूताना हमारी आन है, बान है, शान है। तो दोस्तों कभी मुझे लगता था कि ये एक पागलपन वाली सोच है, पर हरियाणा से हमारे एक बड़े ही प्यारे और ट्रेंडिंग भाई हैं उपेंद्र राणा।
उपेंद्र राणा भाई के साथ भी कुछ ऐसे ही कहानी घटित हुई। जब वो भी छोटे थे उस समय भी कुछ राजपूती का पता नहीं था, लेकिन जब भी कोई राजपूती के ऊपर कोई बुरी चीज़ या कोई हानि होती थी तब भाई अंदर से जज्बा जागता है, अंदर से। अगली वीडियो आप हमारे साथ ही है उपेंद्र भाई की, ज़रा देखिए हमारा फैक्ट और वो फैक्ट दोनों को सिमिलैरिटी उनमें देखिए कौन सी है। यार मेरी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है मेरी, वो मैं किसी ढंग से जीऊँ, मेरे को भी आज़ादी है किसी तरीके से जीऊँ। अपने समाज के ऊपर कोई बात होती है, किसी भी कोई भी प्रदेश हो, कोई भी जिला हो, उसमें अगर कोई बात होती है, चाहे मेरे को थोड़ी सी भनक लग जाए, पता लग जाए कि उस इंसान ने हमारे समाज को ऐसे नीचे दिखाने की कोशिश की है, फिर मैं उसको जवाब देता हूँ उसी की आवाज़ में। तो भाई इसको आप जातिवादी कहोगे ना, सही अच्छी बात है। ये मेरे से नहीं होता कि सुन लो किसी की कोई समाज का अपमान करे और मैं आराम से चुपचाप बैठा उसको सुनता रहूँ, नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ये आप जातिवादी कहो मेरे को, आप शब्द कहो, गालियाँ दो, वो करो, कुछ भी कहो, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब मैं बताता हूँ आपको कि जातिवादी क्यों बना। मैं बता दूँ आपको इस बात का, जोधपुर से मैंने किसी के आगे ये बात आज तक बताई नहीं। आज से आनंदपाल भाई साहब का जब एनकाउंटर हुआ था उससे 15 दिन पहले, एनकाउंटर से 15 दिन पहले मैंने पोस्ट डाली थी। आज ही पोस्ट फेसबुक पर ढूंढ लेना, मिल जाएगी वो, कि मैं जातिवादी क्यों बना। मैं जातिवादी इसलिए बना कि आज से 12-13 साल पहले की बात है, मैंने उपदेश भाई, क्या बोल रहा है भाई, उपदेश भाई हिंदू रक्षक हो, उपदेश राणा जी, हाँ भाई अपने बड़े भाई है, बताओ दिक्कत क्या है तुझे, कौन है तू, हिंदुत्व वाला, आगे आते, क्या नाम है तेरा, हिंदू रक्षक, कौन है तू, भागे आता है, बना दूंगा नहीं तू ना अभी। तो क्या हुआ कि भाई मैं 8 क्लास, मैंने मिडिल क्लास पास की थी गांव के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। 9th क्लास जब मैं भिवानी शहर के छोटे से स्कूल में गया था, उस टाइम पर पता है मेरे साथ में क्या हुआ था। उस टाइम पर जब मैं 9th क्लास में गया था स्कूल में, तो हम जब, मेरा स्कूल था बस स्टैंड के बिल्कुल पास में, जो आज भी बस स्टैंड है भिवानी में, उसके पास में मेरा स्कूल हो गया था। तो वहां पर एक काफी देड़ उम्र के बुजुर्ग टाइप के, काफी बुजुर्ग क्या, या इनके मानो कि 65 साल के आसपास में, 65 के आसपास में एक एज के अंकल जी थे। वहां पर वो आइसक्रीम का ठेला लगाते थे, रेहड़ी लगाते थे, मेवाड़ प्रेम आइसक्रीम के नाम से। क्या, मेवाड़ प्रेम आइसक्रीम के नाम से उनका ठेला होता था। आज भी उनके बेटे की वहीं पर आइसक्रीम की ठेला है। जो मैं बात बताऊंगा उस बात में अगर 1% भी कोई भी भड़काऊ बात, झूठी अफवाह कुछ भी हो, आप जाके पूछ सकते हैं उससे। मैं नेम करके, विश्वास करके ये इस बात पर यकीन करना, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ। क्या हुआ मेरे साथ पता आपको, वहां पर मेवाड़ प्रेम नाम से उसकी आइसक्रीम की थी। जब भी हम स्कूल की छुट्टी होती थी तो वहां पर उसकी ठेले पर जाके मैं आइसक्रीम खाता था उसके पास में, बच्चे थे उस टाइम पर, तो आइसक्रीम खाता वहां पर रुक जाते हैं। तो वहां पर काफी टाइम से ऐसे ही रेगुलर हो रहा था, कभी आइसक्रीम मैं खुद डाल लेता सॉफ्टी में, कभी वो, क्योंकि परमानेंट कस्टमर थे ना हम तो उनके। और अंकल जी बहुत अच्छे थे उस टाइम पर, हमें पता ही। रविंदर सिंह CHLB राणा भाई, आई एम फ्रॉम जम्मू, जयदेव, एक बार जम्मू वालों को नाम ले लो। हाँ भाई, जम्मू वाले राजपूत भाइयों की सभी की जय हो, सभी की जय हो। राजेंद्र सिंह CHIB, आपकी भी जय हो भाई साहब, जम्मू वाले भाइयों की भी जय हो। जम्मू कश्मीर से आप है, बहुत अच्छी बात। हिंदू पंकज सिंह राजपूत, हिंदू रक्षक, चुप, हाँ सही कह रहा है। ये यहाँ पर खामन खाई क्यों कर रहा है, मैं तो बता इनको, मैं कुछ नहीं। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, कुंवर सूर सिंह तंवर, जय गोपाल जी की बिना जय श्री राम। तो वहां पर क्या हुआ कि रोजाना काम था हमारा आइसक्रीम खाना। मैं ऐसे ही रोजाना की तरह आइसक्रीम खाने के लिए जब भी उस ठेले पर पहुंचा ना, तो वहां पर 2 बंदे आए एक बाइक से, उन्होंने आइसक्रीम बनवाई अंकल जी से, जो वो राजस्थान के थे और वो जोधपुर के थे। वो अंकल जी जोधपुर के थे। वो यहाँ पर वो आइसक्रीम का ठेला लगाते थे। और वो पता है कौन थे, ये मैं बताऊंगा वो इंसान कौन थे। अगर किसी को भी उनसे बात करनी हो, मैं उनको मोबाइल नंबर दूंगा, उनसे बात करो। जोधपुर के जो भाई उनसे मिल सकते हैं आप जाके। अभी वो जोधपुर रहते हैं, उनके बेटे हैं जो वो आज भी यहीं पर आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं। देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई, काम कोई भी किसी भी समाज का कोई भी कर सकता है, काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि कर्म ही प्रधान है।
कर्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो भाई वहां पर क्या हुआ कि उन दो लड़कों ने बाइक रोकी और आइसक्रीम बनवा ली 2, और मैं भी जैसे रेगुलर रोज आइसक्रीम खाता था वैसे ही आइसक्रीम खा रहा। तो वहां पर क्या हुआ भाई, ये कौन आ गए हिंदू अंधु वाले यार, तुम कहाँ था आगे इतने लोग, क्या लोग के अंदर, मिंटू राजपूत बढ़िया मेरे भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कहाँ था आगे यार तुम। देख भाई साफ सीधी बात है, मैं ना गाली देने शुरू कर दूंगा, साफ सीधी बात है भाई, बस मैं साफ सीधी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बकवास करने की जरूरत नहीं है। फेसबुक पर कमेंट वमेंट में किसी ने भी गलत कमेंट कर दिया ना, किसी ने ज्यादा बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार बनने की कोशिश की तो बात सुन लिए, थाने में रिपोर्ट करूंगा मैं, और थाने में रिपोर्ट करके पछवाड़े न पीटूंगा मैं खुद अपने हाथों से, थाने के अंदर ही गिर गए। याद रखिए, यहाँ पर बकवास करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कट्टर जातिवाद है भाई, बिल्कुल। जयराज तो ना बोलना पड़ेगा, अपनी पोस्ट पर आना पड़ेगा, तो आओगे तो जयराज तो ना बोलना पड़ेगा ना, वरना साइड में हो जाओ। बिल्कुल खुला जातिवाद होगा यहाँ पर, जातिवाद नहीं हम। तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने आइसक्रीम का ठेला लगा रखा था, वहां पर मैं आइसक्रीम खाने लग गया, वो 2 लड़के भी खाने लगे। खा के जब वो चले हैं, मैं अपनी लाइफ की बता रहा हूँ आपको, कुछ दिन बाद मैं जातिवादी क्यों बना, इतना नहीं, मेरे को पता ही नहीं था कि जातिवादी चीज क्या होती है यार। तो मेघ सिंह राणावत, जय श्री राम भाई, जय राजपुताना, जय भवानी। तो मैं आपको बता रहा हूं वहां पर क्या हुआ, जब वो खा के चलने लगे ना, तो उन लड़कों ने, अब वो अंकल जी पैसे तो मांगेंगे यार, आइसक्रीम कोई सामान देगा खाने के लिए, वो पैसे तो मांगेगा ही। उन्हें पैसे मांगे, पैसे मांगे, पता क्या बोले वो, तुम्हारे तो पैसे, तुम्हारे तो रुपये लेगा। वो अंकल जी काफी अच्छे थे, सफेद रंग का कमीज कुर्ता पहनते थे, सफेद रंग की धोती, जूती और सर पर साफा बांध के रखते थे। दुकान का भी बहुत अच्छा प्यारा नाम था उनकी का, मारवाड़ आइसक्रीम फलूदा फलूदा कुछ ऐसे ही नाम से, पैलेस आइसक्रीम पैलेस के नाम से। तो उन्होंने, वो बोले तू हमसे पैसे लेगा, बोला कहाँ का है, वो बोला मैं राजस्थान का। राजस्थान में कहाँ का, जोधपुर का। अच्छा तुम्हारी तरफ ये लेगा, मारा हरियाणा वहां के ने, तेरे बेराम कौन, हाँ इमन नाम नहीं लूंगा उस जाति का, तुम समझ जाना। बोले अमूर के राजा, हाँ आगे बात समझ में, और तुम्हारी तरफ पी लेगा आगे, इसे रपी देंगे तुम्हारा ही थोबड़े मुंह पे आया बैगड़ी चाली के न लेगा रपी तुम्हारे पे, वहां पर पी लेगा तो आइसक्रीम में, कौन है रपी रपी। वो बोला भाई साहब, वो बोला कि जी हम भी तो पैसे देते हैं आइसक्रीम के, हम भी तो बनाते हैं, हम भी बनाकर लाते हैं, यहाँ पर बेचते हैं, लाते हैं, भाई पैसे तो हमारे लगते हैं। बोला नहीं देंगे, बोल के करेगा। वो अंकल जी भाई बोलते थे क्या, बेचारे बाहर से आए हुए, उन्होंने तो बस इतना ही कहा कि भाई देने तो पड़ेंगे तुमने पैसे तो देख। वो बोले नहीं देंगे। उन्होंने, अंकल जी ने उनकी बाइक के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया कि पैसे दो। उन्होंने उस बूढ़े आदमी के थप्पड़ मारा है। मैं तो बच्चा था बिल्कुल छोटा सा, 9वीं क्लास का। आप देखते हो आज भी 9वीं क्लास में कितना बड़ा होता है ना। उन थप्पड़ मारा, उसको थप्पड़ मारते मैं देख रहा, मैं नहीं बोला, मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि मेरे को तो ना तो कुछ जातिवाद था, ना मेरे को पता था इस बात का, ना कुछ और बात थी। ठाकुर राज राजपूत, हाँ ठीक कह रहा था, वही थे भाई। तो उन्होंने क्या किया, थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारते ही मेरा थोड़ा सा अंदर से वो हुआ कि भाई थप्पड़ क्यों मारा यार, पैसे ही तो मांग रहा है बंदा। तो उन्होंने अपनी जाति का नाम लिया, उन लड़कों ने बाइक पे बैठे, उन्होंने नाम लिया कि हम वो, हाँ अरियो हरियाणा है और तू उड़ता आगे राजस्थान तक पर पी लेगा आगे मार पे। भाई उस अंकल जी ने पता क्या जवाब दिया, मजेदार जवाब दिया। आज भी मेरे दिमाग में वो शब्द जो उन्होंने बोला था, वो आज भी बात मेरे जहन में निकलती नहीं। राणा जी, तो उन्होंने एक ही बात कही, 1 मिनट ठाकुर साहब, 1 मिनट बैठो। उन्होंने एक, बैठो भाई साहब, उन्होंने एक ही बात कही। वो बोले कि भाई मैं भी राजपूत हूं, मैं भी रावणा जसराज सिंह जयरत्ना भाई। उन्होंने कहा कि मैं भी राजपूत हूं और तुम पैसे क्यों नहीं दोगे, पैसे तो देके जाने पड़ेंगे। उसने ये बात कही, ये बात कहते ही भाई जब तक हमारे अंदर जातिवाद था ही नहीं, क्योंकि हम तो स्कूल में पढ़ते थे, हम तो बच्चे थे, मुझे तो इतना जातिवाद का पता ही नहीं था। फिर मैं सोचा यार ये तो राजपूत है, ये तो अपनी कौम का है। तो बैठो भाई साहब, 2 मिनट बैठो, आ रहा हूं।
तो उन्होंने क्या किया, वो बोला कि मैं भी राजपूत हूं, पैसे तो लूंगा भाई। उन्होंने पैसे का नाम लेते 2 और मारे, उनके थप्पड़ लगा दी भाई। अब वो बाहर से यार दूसरे प्रदेश से कोई आया हुआ है, वो भी छोटा सा निजी व्यवसाय करता, छोटा सा एक अपना एक आइसक्रीम बेचता है वो बंदा, मान ले आइसक्रीम बेचता, और बाहर प्रदेश का रहने वाला है और काफी बुजुर्ग टाइप का। और वो लड़के 20-25 साल तक के, 25 से 23 साल के एज के बीच के थे, उनके बीच में इतनी बड़ी उम्र का और बाहर प्रदेश का एक गरीब आदमी क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल सकता। वो अंकल मेरे पास खड़े होने लगे, उसके आंखों में आंसू थे। जैसे मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, मेरे को गुस्सा आया। मैंने बाइक वाले को रोका कि भाई तू पैसे देके जा इनने। वो बाइक से उतरे, क्योंकि मैं तो बच्चा था ना। जैसे वो मेरी तरफ चले तो भाई अपने पास तो कुछ था ही नहीं, बैग तो मैंने ठेले के ऊपर रखा था, पास में एक पत्थर रखा था, ईट रखी थी, ईट होती है ना पत्थर का। मना भाई उनको मारी सिर के वहां, और सिर के अंदर लगते ही भाई, वहां पर आपको पता है मैंने बहुत बड़े बड़े बदमाश देखे हैं, जब लगने शुरू हो जाए ना, जब लठ लगने शुरू हो, जूते पड़ने शुरू हो, जब कोई भी कोट रुका वहां पे। लक्ष्मी चौहान, जय माता जी की भाई साहब। तो जैसे ही एक का खोपड़ा फट गया, पूरा ईट लगते ही खोपड़ा फट गया, उसका सिर फट गया। यहां से सिर फटते उन्होंने एक ने बाइक स्टार्ट कर दी, उसको वहीं छोड़ गया। फिर मैं भी भाई बच्चा ही था बिल्कुल, तो मैंने भी साइकिल उठाई और अपना स्कूल बैग तो वहीं छोड़ दिया, साइकिल से जाता, मैं साइकिल उठा के मैं भी अपने घर आ गया। चुपचाप आके घर पे आके खाना खा के सो गया। गर्मियों का टाइम था, सो गया। जैसे ही मैं उठा हूं, आँख खुली, तो मैंने सोचा कि घर का काम भी करना होता है, स्कूल का काम भी करना होता है। मम्मी पापा डांटेंगे भाई कि स्कूल का काम नहीं कर, स्कूल का काम कैसे करूंगा, कापी किताब ही नहीं है, वो तो वहां पर रखे। मैं वहां पर गया, जाते ही अंकल जी मिले मेरे को ठेले पर। वो बोले तूने ये क्या किया भाई? मैं बोला क्या बात होगी? बोले यहाँ पर पुलिस आई थी अभी, और पुलिस ये कह गई है कि उस लड़के का पता लगाना और मेरे को अभी बताना, ठीक है? बोले पुलिस आई थी और वो अब मेरे को यहाँ आएंगे, पीटेंगे, फिर मेरे को फिर मारेंगे। यार वो तूने ऐसे करने की क्या जरूरत थी? मैं बोला अंकल जी आप राजपूत है? मेरी तरफ उन्होंने देखा ऊपर नीचे, बोले हाँ राजपूत है। मैं बोला मैं भी राजपूत हूं, आप कहीं से भी हैं, कोई भी हैं, आप हमारे परिवार के हैं, आपका अंबान कैसे देख सकते हैं? आप हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, या काम धंधा बिजनेस करते हैं, आपको कोई ऐसे मारेगा? और फिर आपने ये कह दिया कि मैं राजपूत हूं। फिर बंदे ने फिर आपकी तरफ हाथ किया है, तो इतना तो फिर मुझसे सहन नहीं होगा। और उन्होंने ये कह के आपको जाति का नाम देके, राजपूत नाम कह के आपको थप्पड़ मारा था अंकल। मैंने उस टाइम देखा था, आपको कहा था कि तू वहां का आके और राजपूत और यहां हरियाणा में आके तू बदमाशी करेगा, तू हमसे पैसे लेगा। मेरे ये दिमाग में उसी दिन रट गया था कि जो ये सोच है ना, गंदी सोच है लोगों की, कोई ये सोचता हो कि हरियाणा में सिर्फ हम ही है, हमारी कौम ही रहेगी, उनकी पूरी मरोड़ निकाल देंगे। हरियाणा में सभी धर्म के और सभी बिरादरी के लोग रहते हैं। मैंने सोच लिया था कि उसी दिन ये कुआ देंगे कि हरियाणा में भी राजपूत रहते हैं, और टुच्चे मुच्चे गहरे नहीं, हर तरीके से और हर चीज में सक्सेसफुल है, हर तरह से स्ट्रोंग है हम, हर तरह से। कोई भी कौम अपने आप को अगर ज्यादा बड़ा समझते हो ना हरियाणा में, उनकी भूल है, और बहुत बड़ी भूल है ये। और इस भूल की एक दिन चिंगारी उठेगी हरियाणा में, बहुत बड़ी चिंगारी उठेगी, और उस दिन ये भी बता देंगे कि राजपूत क्या चीज होती है। हाँ ठीक कह रहे हो भाई साहब, के बताने की जरूरत क्या है हमने? तो राजपूत है। हाँ बिल्कुल, राजपूत तो राजपूत ही है। एक बात बताओ, मैं उस दिन जातिवादी बन गया था जब मेरे कौम का 60 साल का बुजुर्ग उसके बारे में राजपूत कह के और ये कहा कि तू वहां राजस्थान से, तू वहां से बागड़ से आके, तू यहां से आके यहाँ आइसक्रीम का ठेला लगा तो हमसे पैसे लेगा। कोई कहीं भी किसी भी प्रदेश में जाके अपना धंधा बिजनेस कर सकता है, किसी के माई गल में किसी के बाप मत दम नहीं है कि वो उसको जाकर रोक ले, कि उसको रोके। राणा जी आपके साथ राजपूत समाज भी और भी सब साथ खड़े आपके। धन्यवाद भाई साहब। तो पता है क्या है, मैं आपको बताता हूं कि इन जो है ना, ये जो टुच्चे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खा समझते हैं, इन लोगों के ने जो अपने अंदर जो दिमाग में डर रखी है ना कि हरियाणा हमारा है, वो इस बात को बहम निकाल दे, अपने दिलो दिमाग से निकाल दे कि हरियाणा तुम्हारे बाप का नहीं है,
ठीक है, कोई भी किसी भी प्रदेश में आके रह सकता है। और उनकी ये बात, मेरे को ये बात गलत नहीं थी, वो आइसक्रीम खा के पैसे देते या ना देते, उसको थप्पड़ मारते या नहीं मारते, लेकिन जब उसने राजपूत बोल दिया और फिर उसने ये कहा अच्छा तू राजपूत है, और फिर थप्पड़ मारा, और तू राजस्थान का है, वहां का आके यहां पर आइसक्रीम बेच के तब उसको मारा, तब मेरा दिमाग खुला था। जब मैं तो दोस्तों ये था मेरा प्यारा भाई उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। भाई इन भाई को भी आजकल बहुत कुछ गलत बोला जा रहा है, जो इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, कभी कुछ लिखा नहीं, ऐसा ऊट पटांग जनता ने फेक आइडिया बना के इनके नाम से और ऐसे कमेंट मेंशन कर दिए हैं कि भाई कि ये मैं वहाँ पे इन लोगों के बीच में जाता नहीं, मुझे डर लगता है। अब यार उपेंद्र राणा को कैसा डर लग रहा है? वो कोई चोर है, वो कोई डाकू है, वो कोई क्रिमिनल है क्या वो? तो भाई जो अंदर की बात को कोई नहीं समझता, हम कोई जातिवाद नहीं करते, हम करते हैं मोटिवेट। जो सो चुके मुर्दे हैं उनके कफन उठा के उनको जगाते हैं, सीधी सी बात है ये। अब हमारा भी राजपूताना टी शर्ट का काम है, शौक़ है, ये काम नहीं है, ये शौक़ है, एक जिद है एक कि हमने यूथ को देना ही देना। हाई क्वालिटी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि राजपूताना का नाम खराब ना हो, हमारी वजह से बेइज्जती हो, ये हमें खुद पसंद नहीं। और हमारे काफ़ी ज़्यादा भाई हैं ऑल इंडिया, अब्रोड, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कतर, दुबई, अमेरिका, वहाँ सबसे भाइयों का प्यार मिलता है कि भाई आप बड़ा अच्छा कर रहे हो। और अनदर कास्ट है उनसे भी प्यार मिलता है कि भाई इतनी देर पहले कोई नहीं जागा था, अभी आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो दोस्तों ये एक स्पिरिट है, ये राजपूताना स्पिरिट है। हम किसी को बुरा नहीं कहते, पर जो हमारा यूथ है, हमारा मेन टारगेट होता है, जो मेन फोकस होता है कि हम यूथ को जगाएं। तो जी यही आज आपके साथ एक विचार जो बड़ी देर से उमड़ रहे थे। आज कोई कहानी नहीं थी मेरे दोस्तों, ये दिल की जुबानी थी जो आपके साथ की। जय शंकर जी की।